ये हमारा लेक्चर नंबर 7 है। इसमें आज हम कवर करेंगे बाउचर्स। इससे प्रीवियस लेक्चर में हमने यानी लेक्चर नंबर 6 में हमने लेजर्स ग्रुप्स देखे थे। अगर आप लोगों ने प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा है तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से जाके लेक्चर नंबर 6 को कवर कर सकते हो। तो चलो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं, जिसमें हम टैली में प्री डिफाइंड बाउचर क्या होते हैं। टैली प्राइम में कुल 24 प्री डिफाइंड बाउचर पहले से ही बने होते हैं। इनका मतलब यह है कि आपको अलग से बनाना नहीं पड़ता, यानी कि क्या होता है, इसमें पहले से 24 वाउचर्स पहले से ही डिफाइंड होते हैं, जिनको हमें बनाने की जरूरत नहीं होती। बस जरूरत है कि हिसाब से इनका इस्तेमाल करना होता है, यानी कि क्या करना होता है, हमें इन्हें हिसाब से इस्तेमाल करने हैं। तो सबसे पहला टॉपिक हमारा है कॉमन वाउचर का। अक्सर कर इस्तेमाल होने वाले वाउचर, यानी कि ये क्या है, हमारे कॉमन वाउचर है जो ज्यादातर क्या होते हैं, हमारी टेलीग्राम में यूज होके चलते हैं। ये वो 8 वाउचर हैं जिनका इस्तेमाल लगभग हर बिजनेस में होता है। यहाँ पे वाउचर्स के नेम दे रखे हैं, काम क्या होता है वो देखेंगे। जैसे कि सबसे पहला है हमारा कॉन्ट्रा वाउचर, कैश और बैंक के बीच लेन देन। जैसे बैंक में कैश जमा करना या बैंक से कैश निकालना, यानी कि बैंक में हम पैसा जमा कर रहे हो और बैंक से पैसे निकाल रहे हो, डिपॉजिट और विड्रॉ। तो ऐसी एंट्री हमारे किसके अंदर जाएगी, कॉन्ट्रा वाउचर के अंदर जाएगी। उसके बाद है हमारा पेमेंट वाउचर, किसी को पेमेंट करना, चाहे वो कैश के थ्रू हो या फिर बैंक के थ्रू हो, वो किसके अंदर जाएगा, हमारा पेमेंट के अंदर। उसके बाद है रिसिप्ट वाउचर। रिसिप्ट में पेमेंट प्राप्त करना है, यानी कि क्या कर रहे हैं यहाँ पे, हम किसी से पैसा प्राप्त कर रहे हो, चाहे वो कैश में कर रहे हो या फिर बैंक में कर रहे हो, तो वो किसके अंदर जाएगा, हमारा रिसिप्ट वाउचर के अंदर जाएगा। उसके बाद है जनरल वाउचर, एडजस्टमेंट एंट्री, जिनमें कैश बैंक शामिल नहीं होता है, यानी कि जिस एंट्रीज में बैंक और कैश शामिल नहीं होगा वो किसके अंदर जाएगी, आपकी जनरल वाउचर के अंदर जाएगी। उसके बाद आता है आपका परचेस वाउचर, माल खरीदना, गुड्स परचेस, यानी कि क्या कर रहे हो आप यहाँ पे, कोई भी सामान परचेस कर रहे हो तो वो किसके अंदर जाएगा, परचेस के अंदर जाएगा। सेल्स, माल बेचना, गुड सेल्स, यानी कि कोई आप आइटम या कोई भी चीज सेल्स कर रहे हो, बेच रहे हो, तो वो किस वाउचर के अंदर जाएगा, सेल्स वाउचर के अंदर। उसके बाद आता है आपका डेबिट नोट और क्रेडिट नोट। डेबिट नोट में क्या होता है, परचेस रिटर्न के लिए यूज होता है, यानी कि डेबिट नोट हमारा क्या होगा, डेबिट नोट हमारा परचेस रिटर्न के लिए यूज होगा, ठीक है। क्रेडिट नोट, क्रेडिट नोट हमारा सेल्स रिटर्न के लिए यूज होगा, किसके लिए यूज होगा, जब सेल्स रिटर्न हो रहा होगा हमारा माल तो हम किस में डालेंगे, क्रेडिट नोट वाउचर में डालेंगे, ठीक है। उसके बाद आता है नंबर 2, स्पेशल वाउचर, विशेष जरूरतों के लिए वाउचर, यानी कि कुछ हमारे स्पेशल वाउचर्स होते हैं जिनकी हमें जरूरत पड़ती है। ये वाउचर्स कुछ खास बिजनेस प्रोसेस या इन्वेंट्री मैनेजमेंट के लिए काम आते हैं, ठीक है। यानी कि कोई खास प्रोसेस हो रहा हो या फिर इन्वेंट्री मैनेजमेंट कर रहे हो तो हमारे ये वाउचर्स यूज में आएंगे। हर बिजनेस में ये जरूरी नहीं होते, यानी कि हर बिजनेस में ये जरूरी नहीं होते, कुछ बिजनेस ऐसे होते हैं जिनमें इनकी हमें जरूरत होती है, लेकिन जिन्हें इन्वेंट्री या जॉब वर्क संभालना है उनके लिए ये काम आते हैं। यानी कि जिसमें इन्वेंट्री स्टॉक आइटम वगैरह रख रहे थे, हम स्टॉक कर रहे थे आइटम्स को, उसमें क्या आएगा, ये हमारा यूज में आएगा। सबसे पहले है स्टॉक जनरल, स्टॉक ट्रांसफर या एडजस्टमेंट के लिए, यानी कि स्टॉक जनरल हमारा किस लिए यूज हो रहा है, स्टॉक ट्रांसफर या उसको एडजस्टमेंट करने के लिए। उसके बाद है मेमोरेंडम, टेम्परेरी और प्रोफेशनल एंट्रीज के लिए। अगला है परचेस ऑर्डर, सप्लायर को ऑर्डर देने के लिए। सेल्स ऑर्डर, कस्टमर से ऑर्डर लेने के लिए। डिलीवरी नोट, माल डिलीवर करते समय, जो माल हम डिलीवर कर रहे हैं उस टाइम डिलीवरी नोट लगा के चलेंगे। रिसिप्ट नोट, माल रिसीव करते समय, जब हम माल रिसीव कर रहे हैं तो हम रिसिप्ट नोट लगा के चलेंगे। उसके बाद है फिजिकल स्टॉक, एक्चुअल स्टॉक की गिनती दर्ज करने के लिए, यानी कि जो स्टॉक है हमारा उसकी गिनती हमें देखनी हो तो उसके लिए हम फिजिकल स्टॉक का यूज करके चलते हैं। रिवर्सिंग जर्नल, ऑटो रिवर्स होने वाली एंट्री के लिए। पेरोल, एम्प्लॉयज की सैलरी एंट्री के लिए। अटेंडेंस, एम्प्लॉयज की अटेंडेंस दर्ज करने के लिए। जॉब वर्क्स इन ऑर्डर, जॉब वर्क्स में बाहर से माल आने पर ऑर्डर। जॉब वर्क्स आउट ऑर्डर, जॉब वर्क्स में, जॉब वर्क्स के लिए बाहर माल भेजने पर ऑर्डर।
मटेरियल इन, जॉब वर्क्स में माल अंदर आने पर। मटेरियल आउट, जॉब वर्क्स में माल बाहर भेजने पर। उसके बाद है हमारा रिजेक्शन इन, माल वापस आने पर, रिजेक्ट होने पर, यानी कि माल हमारा वापस आ रहा है और वो रिजेक्ट हो गया है, ठीक है। उसके बाद है हमारा रिजेक्शन आउट, माल वापस भेजने पर, रिजेक्ट होने पर, यानी कि माल वापस भेजने पर जब वो रिजेक्ट हो गया हो, ठीक है। यहाँ पे एक चार्ट दे रखा है, क्विक चार्ट। प्री डिफाइंड वाउचर, यानी कि क्या कर रखा है, इन वाउचर्स को डिफाइन कर रखा है। जैसे कि कॉन्ट्रा वाउचर, इसकी शॉर्टकट की क्या है, F4। पेमेंट वाउचर, इसकी शॉर्टकट की क्या है, F5। रिसिप्ट वाउचर, इसकी शॉर्टकट की क्या है, F6। जनरल वाउचर, इसकी शॉर्टकट की क्या है, F7। सेल्स वाउचर, इसकी शॉर्टकट की क्या है, F8। परचेस वाउचर, इसकी शॉर्टकट की क्या है, F9। डेबिट नोट, कंट्रोल F9। क्रेडिट नोट, कंट्रोल F8। कॉन्ट्रा वाउचर में हम क्या कर रहे थे, जब हम बैंक से पैसे निकाल रहे थे या बैंक में पैसा जमा कर रहे थे, तो हम उस एंट्रीज को कॉन्ट्रा वाउचर के अंदर डाल रहे थे, जिसकी शॉर्टकट की क्या थी, F4। F4 से क्या होगा, कॉन्ट्रा वाउचर हमारा ओपन हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं हमारा पेमेंट वाउचर। पेमेंट वाउचर में क्या था कि हम कैश के थ्रू या बैंक के थ्रू किसी को पेमेंट कर रहे हो, किसी को पैसा दे रहे हो, तो वो हमारे किसके अंदर जा रहा था, पेमेंट वाउचर के अंदर। किससे खुलेगा ये, F5 से खुलेगा। रिसिप्ट वाउचर, रिसिप्ट वाउचर में हम क्या कर रहे थे, किसी से पैसा ले रहे थे, यानी कि कोई सामने वाले व्यक्ति हमें पेमेंट कर रहा था, वो बैंक में कर रहा हो या फिर कैश में कर रहा हो, वो किसके अंदर जाएगा, रिसिप्ट वाउचर के अंदर, और वो किससे ओपन होगा, F6 से। जनरल एंट्री में क्या हो रहा था, जिस एंट्रीज के अंदर ना ही हमारा कैश था, ना ही बैंक था, ना ही परचेस, ना ही सेल्स, एडजस्टमेंट कर रहे थे किसी भी एंट्रीज को, तो वो किसके अंदर जा रही थी, जनरल एंट्रीज के अंदर। जैसा कि हमने यहाँ पे देखा था, जैसा कि हमने यहाँ देखा था जनरल में एडजस्टमेंट एंट्रीज, तो यहाँ पे क्या कर रहे थे हम, उस एंट्रीज को एडजस्ट कर रहे थे। जो एंट्रीज हम एडजस्ट करेंगे तो किसके अंदर जाएगी, हमारी जनरल वाउचर के अंदर जाएगी। जनरल का आपको समझ में आ गया, F7 में जाएगा इसका। सेल्स, जब हम किसी को सामान बेच रहे हो तो F8 में जाएगी एंट्री, यानी कि जब उस एंट्रीज में हमने क्या देखा था, कोई भी गुड्स हम सेल्स कर रहे हैं तो वो किसके अंदर जाती है, सेल्स के अंदर जाती है, सेल्स वाउचर के अंदर जाती है। किससे ओपन होगा, F8 से। परचेस, जब हम किसी से कोई सामान खरीद रहे हैं तो वो किसके अंदर जाएगा, परचेस वाउचर के अंदर जाएगा। वाउचर किससे ओपन होगा, F9 से। डेबिट, डेबिट नोट हमारा परचेस रिटर्न के लिए, जो भी एंट्री हमारी परचेस रिटर्न की है वो डेबिट नोट में जाएगी। किससे ओपन हुआ ये, कंट्रोल प्लस F9 से। क्रेडिट नोट, जो भी एंट्री हमारी सेल्स रिटर्न की होगी वो किस वाउचर के अंदर जाएगी, क्रेडिट नोट वाउचर के अंदर। ये किससे ओपन होगा, F8 से ओपन होगा, ठीक है। उसके बाद, इसके बाद अब हम देखेंगे कॉमन वाउचर इन टैली, आसान शब्दों में। फर्स्ट पॉइंट हमारा कॉन्ट्रा वाउचर जो F4 से ओपन हो रहा था। जब आप कैश को बैंक अकाउंट में जमा करते हैं या बैंक से कैश निकालते हैं तो ऐसी एंट्री कॉन्ट्रा वाउचर में की जाती है। सेकंड पॉइंट इसमें, इसके अलावा अगर आप एक बैंक अकाउंट से दूसरे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं तो वो भी कॉन्ट्रा वाउचर में आता है। कीवर्ड, कीवर्ड है जैसे कि कैश और बैंक के बीच के ट्रांसफर्स, यानी कि यहाँ पे समझ में आ गया होगा कि जब हम बैंक में पैसा जमा कर रहे हैं, बैंक से पैसे निकाल रहे हैं तो कॉन्ट्रा वाउचर में जाएगी। इसके अलावा इसमें दे रखा था अगर आप एक बैंक अकाउंट से दूसरे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं तो भी एंट्रीज हमारी कॉन्ट्रा वाउचर में जाती है। उसके बाद पेमेंट वाउचर, जब आप किसी को पेमेंट करते हैं चाहे वो पेमेंट कैश से हो या फिर चेक से, तो ऐसी एंट्री पेमेंट वाउचर में करते हैं। जैसे सैलरी देना, रेंट देना, बिल पेमेंट करना, ये सब किसके अंदर जाएंगी, आपकी F5 वाउचर के अंदर जाएंगी। रिसिप्ट वाउचर, जब आपको किसी से कैश या चेक के जरिए पेमेंट मिलता है तो वो एंट्री रिसिप्ट वाउचर में की जाती है। जैसे कस्टमर से कैश कलेक्शन, बैंक में चेक डिपॉजिट इत्यादि, ये किसके अंदर जाएगी, आपकी रिसिप्ट वाउचर के अंदर जाएगी। उसके बाद आता है आपका जनरल वाउचर जो F7 से ओपन हो रहा था। इस वाउचर का इस्तेमाल आप कई तरह की एंट्रीज के लिए कर सकते हैं, जैसे संडे क्रेडिटर्स डेबिटर्स से रिलेटेड एडजस्टमेंट, प्रोविजन बनाना,
डेप्रिसिएशन एंट्रीज बनाना, बैड डेबिट्स एंट्रीज बनाना, मतलब वो एंट्री जिनमें सीधे कैश या बैंक नहीं आता है, वो एंट्रीज किसके अंदर जाती है, आपकी जनरल वाउचर के अंदर जाती है। उसके बाद आता है आपका फिफ्थ पॉइंट, जिसमें परचेस वाउचर है। जब आप किसी गुड्स को बेचने के लिए खरीदते हैं, ऐसी एंट्री परचेस वाउचर में की जाती है। एग्जाम्पल, सप्लायर से माल खरीदा, तो ये एंट्रीज आपकी किसके अंदर जाएगी, परचेस वाउचर के अंदर। शॉर्टकट की क्या थी इसकी, F9। इसके बाद हमारा सिक्स पॉइंट, सेल्स वाउचर। जब आप कोई गुड्स या सर्विस बेचते हैं तो उसकी एंट्री सेल्स वाउचर में होती है। एग्जाम्पल है हमारे पास, कस्टमर को माल बेचना, किसके अंदर जाएगी एंट्री, सेल्स वाउचर के अंदर जाएगी। शॉर्टकट की क्या थी हमारी इसकी, F8। इसके बाद है हमारा पॉइंट नंबर 7, डेबिट नोट। जब आपने जो माल खरीदा था वो किसी कारण से सप्लायर को वापस करना पड़े, तो ऐसी एंट्रीज को डेबिट नोट वाउचर में करते हैं। जब हम कोई परचेज रिटर्न वगैरह करते हैं तो वो किस एंट्रीज में डाल रहे थे, हम वाउचर में डाल रहे थे, डेबिट नोट वाउचर में। शॉर्टकट की क्या थी उसकी, कंट्रोल प्लस F9। एक एग्जांपल दे रखा है, डिफेक्टिव गुड्स, यानी कि कोई ऐसा आइटम है जो क्या है, डिफेक्टिव है, तो उसको वापस करना है, तो परचेस रिटर्न में दिखाएंगे, तो उसको हम किसके अंडर डालेंगे, डेबिट नोट के अंदर। के बाद है पॉइंट नंबर 8, क्रेडिट नोट। जब कस्टमर ने जो माल खरीदा था वो किसी कारण से आपको वापस कर दिया, तो उसकी एंटी क्रेडिट नोट वाउचर में की जाती है। यानी कि कोई भी माल हमने ऐसा बेचा था जिसमें से क्या हो गया, मान लो एक आध पीस जैसे हम परचेस कर रहे थे उसमें डिफेक्टिव पीस मिल रहा था, ऐसे हमने सेल्स किया तो उसमें कोई डिफेक्टिव पीस निकल आया, तो सामने वाले व्यक्ति हमें वापस कर रहा है माल को, तो सेल्स रिटर्न कर रहा है, तो वो किसके अंदर जाएगी, क्रेडिट नोट के अंदर जाएगी। एग्जाम्पल में दे रखा है यहाँ पे सेल्स रिटर्न, यानी कि बेचा हुआ माल हमारा वापस हो रहा है, तो किसके अंदर जाएगी वो एंट्रीज, आपकी क्रेडिट नोट के अंदर जाएगी। उसके बाद है हमारे पास पॉइंट नंबर 9, स्टॉक जर्नल। जब आप गुड्स को एक गोडाउन से दूसरे गोडाउन में ट्रांसफर करते हैं, यानी कि क्या कर रहे हो यहाँ पे, एक गोडाउन से दूसरे गोडाउन में जब ट्रांसफर कर रहे हो, तो ये एंट्रीज किसके अंदर जाती है, आपके स्टॉक जर्नल के अंदर। या प्रोडक्शन में रॉ मटेरियल को फिनिश गुड में कन्वर्ट करते हैं, यानी कि जो हमारा रॉ मटेरियल कच्चा माल है उसको फिनिश गुड्स में कन्वर्ट कर रहे हो, तो उसमें भी क्या होगा, आप एक जगह से, यानी कि जो कच्चा माल था उसको दूसरी जगह पे भेजोगे जहाँ पे आपका माल बनाया जाए, तो वो भी क्या हो रहा है, एक तरीके से ट्रांसफर हो रहा है, तो वो भी एंट्रीज हमारी किसके अंदर जाएगी, स्टॉक जर्नल के अंदर। तो वो एंट्रीज स्टॉक जर्नल वाउचर में होती है, ठीक है। मेमोरेंडम वाउचर। जब आप किसी एंट्री को अस्थायी रूप से याद रखने के लिए या फाइनल एंट्री से पहले ड्राफ्ट के तौर पर रखते हैं, मेमोरेंडम वाउचर में होती है, ठीक है। जैसे डाउटफुल एक्सपेंसेस एंट्रीज, इसमें क्या हो रहा है, डाउटफुल जो भी एक्सपेंसेस थे वो एंट्रीज को हम इसमें मेमोरेंडम वाउचर्स के अंदर डाल रहे हैं, ठीक है। उसके बाद है पॉइंट नंबर 11, परचेस ऑर्डर वाउचर। जब आप सप्लायर को गुड खरीदने या ऑर्डर देते हैं, तो उस ऑर्डर में टैली में परचेस ऑर्डर वाउचर में दर्ज किया जाता है, यानी कि वो किस में दर्ज किया जाता है आपका, और परचेस ऑर्डर वाउचर के अंदर दर्ज किया जाता है, और उसका प्रिंट निकाल कर सप्लायर को भेज देते हैं, यानी कि फिर क्या करते हैं, उसका एक प्रिंट निकालते हैं और उसको सप्लायर के पास सेंड कर देते हैं। उसके बाद है हमारा पॉइंट नंबर 12, सेल्स ऑर्डर वाउचर। जब कोई कस्टमर आपको गुड्स खरीदने का ऑर्डर देता है, तो आप उस ऑर्डर को टैली में सेल्स ऑर्डर वाउचर में पास करते हैं, यानी कि क्या करते हैं, जब कोई सामने से आपको गुड्स खरीदने के लिए ऑर्डर दे रहा है, तो आप उसको सेल्स ऑर्डर वाउचर में रखते हैं। इसके बाद है हमारा पॉइंट नंबर 13, डिलीवरी नोट वाउचर। जब आप सेल्स ऑर्डर पूरा करने के बाद गुड्स को कस्टमर को डिलीवर करते हो, यानी कि जो यहाँ पे ऑर्डर मिल रहा था, अब इसको आप पूरा करने के बाद आप उसको डिलीवर कर रहे हो, तो उस समय आप डिलीवर नोट वाउचर का इस्तेमाल करते हैं। पॉइंट नंबर 14, रिवर्सिंग जनरल वाउचर। जब आप ऐसी कोई एंट्री करते हैं जिसका असर सिर्फ उसी दिन तक रहना चाहिए और उसके बाद वह रिपोर्ट में ना दिखे, यानी कि जिस दिन आप एंट्री डाल रहे हो उसी दिन तक वो शो होनी चाहिए, उसके बाद वो रिपोर्ट में नहीं शो होनी चाहिए, तो वो एंट्री रिवर्सिंग जनरल वाउचर में की जाती है। एग्जाम्पल, टेम्परेरी एडजस्टमेंट, जो अगले दिन रिवर्स हो जाए, ठीक है। इसके बाद है हमारा पॉइंट नंबर 15, रिसिप्ट नोट वाउचर। जब आप सप्लायर को परचेस ऑर्डर देने के बाद गुड्स रिसीव करते हैं, तो उसके लिए
आप रिसिप्ट नोट वाउचर का इस्तेमाल करते हैं। या परचेज साइकिल में एक स्टेज होती है। ये क्या होती है, परचेज साइकिल में एक स्टेज होती है। तो जब आप सप्लायर को परचेस ऑर्डर देने के बाद कोई भी गुड्स रिसीव करते हो तो रिसिप्ट नोट वाउचर के अंदर डालते हो। उसके बाद हमारा पॉइंट नंबर 16, फिजिकल स्टॉक वाउचर। जब आप अपने एक्चुअल गोदाम में पड़े स्टॉक को टैली के स्टॉक से मिलाना चाहते हैं, वेरिफिकेशन या फिजिकल काउंट जिसको बोलेंगे, यानी कि आप क्या कर रहे हो, जो आपका गोदाम में जो एक्चुअल माल पड़ा हुआ है, जो स्टॉक है, उसको क्या करोगे, जो टैली में स्टॉक बना हुआ है उससे मिलाना चाहोगे। तो इसके लिए फिजिकल स्टॉक वाउचर का इस्तेमाल करते हैं। एग्जाम्पल, फिजिकल स्टॉक टेकिंग एट अ ईयर एंड, यानी कि साल के एंड में जो भी हम फिजिकल स्टॉक देख रहे हैं, ठीक है। इसके बाद हमारा पॉइंट नंबर 70, पेरोल वाउचर। जब आप एम्प्लॉयज की सैलरी की एंट्री टैली में करते हैं, जैसे सैलरी कैलकुलेशन, डिडक्शन, नेट पे, तो पेरोल वाउचर में होती है। ये एंट्री किसके अंदर होगी, पेरोल वाउचर के अंदर होगी, ठीक है। उसके बाद हमारा पॉइंट नंबर 18, अटेंडेंस वाउचर। पेरोल से जुड़े कर्मचारियों की अटेंडेंस को दर्ज करने के लिए आप अटेंडेंस वाउचर का इस्तेमाल करते हैं। यानी कि इसमें क्या हो रहा है, जो कर्मचारी हमारी एम्प्लॉयज हैं उनकी क्या हो रही है, इसमें अटेंडेंस हो रही है। एग्जाम्पल, डेली मंथली अटेंडेंस रिकॉर्ड, यानी कि डे के हिसाब से कर सकते हो, डेली के अकॉर्डिंग, और मंथली के अकॉर्डिंग कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद देख के चलते हैं, टैली में वाउचर किस एंट्री के लिए इस्तेमाल होगा। यानी कि कुछ ये अलग से और दे रखे हैं वाउचर, उनको देखेंगे। जैसा कि कैश में था, कैश का आपको पता है, अगर एंट्री में कैश या बैंक क्रेडिट साइड में हो। अब देखो, जो जनरल एंट्री हमारी बनी होती है उसको और अच्छे से यहाँ पे डिफाइन कर रखा है। तो इससे समझते हैं, अगर एंट्री में कैश या बैंक, बैंक है या फिर कैश है, वो किधर साइड है, क्रेडिट साइड है, तभी तो हम पेमेंट कर रहे हैं। जब पेमेंट करेंगे तो कैश और बैंक क्या हो जाएगी, हमारी क्रेडिट साइड हो जाएगी। मतलब आपने पैसे दिए हैं, तो वो एंट्री पेमेंट वाउचर F5 में जाएगी, ठीक है। पॉइंट नंबर सेकंड, अगर एंट्री में कैश या बैंक, देखो उसमें क्या हो रहा था, कैश और बैंक हमारा किधर था, क्रेडिट साइड था। अब क्या इसमें हमारा डेबिट साइड में हो, मतलब आपको पैसे मिल रहे हैं। यानी कि क्या हो रहा है, जब कैश बैंक हमारा डेबिट साइड है तो इसका मतलब क्या है, हमें पैसे मिल रहे हैं, हम पाने वाले हो गए। तो वो एंट्री रिसिप्ट वाउचर F6 में जाएगी। इस तरीके से क्या करेंगे, हम एंट्रीज को पहचानेंगे कि हमारा जो कैश है वो डेबिट साइड है या फिर क्रेडिट साइड है। अगर कैश बैंक हमारा डेबिट साइड होगा तो पैसा मिल रहा है, कैश बैंक अगर क्रेडिट साइड होगा तो पैसा दिया है। अगर दिया है पैसा तो F5 में जाएगी, और पैसा मिला है तो F6 में जाएगी। पॉइंट नंबर थर्ड, अगर आप बैंक में पैसा जमा कर रहे हैं या बैंक से कैश निकाल रहे हैं, तो ऐसी एंट्री किसके अंदर जाएगी, कॉन्ट्रा वाउचर के अंदर जाएगी। ये तो आपको पहले ही समझ में आ गया होगा अच्छे से। पॉइंट नंबर 4, अगर एंट्री में सेल्स आ रहा है, अगर किसी भी एंट्री में क्या हो रहा है, सेल्स आ रहा है, भले ही वहां पे आपका कैश हो या फिर बैंक हो, लेकिन उस एंट्रीज के अंदर अगर सेल्स आ रहे हैं, मतलब आपने कुछ बेचा है, तो वो एंट्री सेल्स वाउचर F8 में जाएगी, चाहे उसमें कैश बैंक भी क्यों ना आ रहा हो। देखो जैसे कि मैंने अभी बताया था कि उसमें कैश बैंक हमारा भले ही आ रहा हो, लेकिन वो एंट्रीज हमारी क्या होगी, सेल्स वाउचर F8 में जाएगी, ठीक है। पॉइंट नंबर 5, अगर एंट्री में परचेस आ रहा है, अगर एंट्रीज में क्या हो रहा है, परचेस आ रहा है, मतलब आपने कुछ खरीदा है, तो वो एंट्री परचेस वाउचर F9 में जाएगी। भले ही उसमें कैश बैंक भी आ रहा हो, यानी कि क्या हो उसमें, भले ही हमारा कैश या बैंक आ रहा हो, लेकिन वो एंट्रीज किसके अंदर जाएगी, हमारी परचेस अकाउंट, परचेस वाउचर के अंदर जाएगी। सेल्स तो आ रहा था तो सेल्स वाउचर के अंदर जा रही थी, परचेज आ रहा तो परचेज वाउचर के अंदर जा रही थी। अगर हमारे ये परचेस और सेल्स नहीं होंगे किसी भी एंट्रीज में, और उसमें कैश और बैंक होगा, तब हम क्या करेंगे, उसको पेमेंट या रिसिप्ट वाउचर में डालेंगे। पेमेंट में दे डालने के लिए हम क्या करेंगे, देख के चलेंगे कि कैश और बैंक हमारा डेबिट साइड है या फिर क्रेडिट साइड है। अगर क्रेडिट साइड होगा तो पेमेंट में जाएगा, अगर बैंक कैश हमारा डेबिट साइड होगा तो रिसिप्ट में जाएगा, ठीक है। उससे अगला पॉइंट है पॉइंट नंबर 6, अगर एंट्री में ना तो कैश है, ना ही बैंक है, ना ही डेबिट साइड है, ना ही क्रेडिट साइड में है, ना सेल्स है, ना परचेज है, तो ऐसी एंट्री जनरल वाउचर F7 में जाएगी, ठीक है। जिस एंट्रीज के अंदर ना आपका कैश आ रहा है, ना बैंक आ रहा है, ना ही डेबिट है कैश, ना ही क्रेडिट है कैश, ना ही सेल्स आ रही, ना ही परचेस आ रही,
तो वो एंट्रीज किसके अंदर जाती है, F7 में जनरल वाउचर के अंदर जाती है। ठीक है, आज ये हमारा लेक्चर यहीं खत्म होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, जिससे कि आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको शो हो जाए। और अगर आप सीधा मेरे से जुड़ना चाहते हैं तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। यहाँ पे मैं आप सभी को स्टडी मटेरियल अपडेट शेयर करता रहता हूँ। और आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, वहाँ मैं शॉर्ट टिप्स और ट्रिक्स डालता हूँ जो आपके लिए काफी हेल्पफुल रहेगी। सबके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद और हैप्पी लर्निंग।